आवर यूट्यूब चैनल क्लास 7। कैसे हो बच्चों? आज हम आपका चैप्टर 4 करेंगे हिस्ट्री का। मुग़ल एम्पायर यानी किसने कब कहाँ राज करा था उसके बारे में पढ़ेंगे, मुग़लों के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो ये एम्पायर जो बिगेन हुआ था वो बाबर के वहाँ से हुआ था, जो कि इब्राहिम लोदी थे। फर्स्ट बैटल पानीपत का हुआ था, ठीक है। देखिए, बाबर 1526 से 1530 तक ये मुग़ल के सबसे पहले किंग थे अपनी डेंसिटी में इंडिया में, जो कि एशिया की सेंचुरी, एशिया के इधर। और इन्होंने इन्वेंशंस किए थे दौलत खान लोदी के, ठीक है। गवर्नर ऑफ पंजाब, पंजाब के जो गवर्नर थे राणा संगा, उन्होंने मेवाड़ में रूल किया था। वो दौलत खान लोदी एंड राम संगर जो थे वो वांटेड टू एंड द रूल ऑफ द लोडीज़, लोडीज़ के रूल को ख़त्म करने के लिए लड़ते थे। दे फॉट द बाबर एंड डिफेक्टिंग द लोडीज़ वुड रिटर्न टू सेंट्रल एशिया लिविंग नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया को छोड़ के ये चाहते थे कि जो लोडीज़ हैं वो अपने यहाँ वापस अपने एशिया में वापस लौट जाएं। हुमायूं जो था वो 1530 से लेके 1544, फिर 1505 से लेके 1560 तक इन्होंने राज किया था। 7 मार्च 1508 से 27 जनवरी 1500 सेकेंड मुग़ल एम्पायर थे ये। वहाँ के रूल जो कि पूरे टेरिटरी में रूल करा था, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नॉर्थन इंडिया के ऐसे पार्ट्स में। लाइक हिज फादर, अपने फादर के तरीके से इन्होंने किया था। बाबर अपना किंगडम जो थे वो लॉस्ट कर चुके थे अपनी ट्रेडिशनल टेरिटरीज़ को लेके। हुमायूं जो थे वो ससेड हो गए थे अपने फादर के रूल्स जो उनके मुगल्स ने बनाए थे इंडिया में, है ना। एट द एज ऑफ 13, जब वो 23 साल के थे, हुमायूं वॉज इनएक्सपीरियंस। वो अलग अलग चीज़ों, रूल्स को एक्सपीरियंस्ड करते रहते थे। ही बिकेम टू पावर, कि उन्हें पावर किस तरीके से मिले। ही इज़ हाफ ब्रदर, जो उनके छोटे भाई थे कमरन मिर्ज़ा, उन्होंने कबूल किया था लाहौर को। एंड द नॉर्थन पार्ट फादर जो उनके नॉर्थन पार्ट में थे, मिर्ज़ा जो थे वो पूरे तरीके से बिटर रिवाइल हो चुके थे हुमायूं के। एट द टाइम ऑफ हिज डेथ, जब वो मरे थे 1556 में, मुग़ल एम्पायर स्पेंडेड ऑलमोस्ट 1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और वहाँ पे बहुत से मुग़ल एम्पायर्स जो थे मिलियंस ऑफ स्क्वायर किलोमीटर में चले थे। द सन एम्पायर 1540 से 1555 तक हुआ था। शेर शाह सूरी इसमें थे। ये सन थे अफगान जागीरदार के ऑफ सासाराम के, जो कि बिहार का था। ही वॉज ओरिजिनली नेम, इनका ओरिजिनल नाम फरियद खान था, बट वॉज गिवन द टाइटल ऑफ शेर। इन्हें टाइटल शेर दिया गया था क्योंकि वैन ही किल्ड अ टाइगर, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले टाइगर को मारा था। शेर शाह जो थे वो एम्बिशियस मैन थे, वो अलग अलग चीज़ों को सोचते थे। विद इन अ शॉर्ट टाइम, एक छोटे समय में इन्होंने अपनी बहुत बड़ी आर्मी को बना लिया था। पावरफुल बन चुके थे ये बिहार में, झारखंड और बंगाल के पावरफुल रीजन में ये एक बहुत ही पावरफुल किंग बन चुके थे। ही डिफेक्ट हुमायूं चौसा में एंड कनौजा में हुमायूं को डिफेक्ट करा था। दिल्ली को पूरा अपने अंडर में कर लिया था। देयर आफ्टर ये नेक्स्ट नॉर्थ की टेरिटरीज इनके अंडर एक्सपेंडेड इज होल्ड ऑफ द रीजन। पूरे रीजन में धीरे धीरे इन्होंने अपने राज्य को बढ़ा दिया था। अनफॉर्चुनेटली ही रूल्ड ओवर अ वेरी शॉर्ट टाइम, पर इन्होंने कुछ ही शॉर्ट टाइम के लिए हर जगह पे राज करा था। शेर शाह सूरी डाइड हो गए थे 1545 में। वॉज बरिड एट ससाराम इन बिहार के ससाराम में। द सुर एम्पायर लास्टेड, सुर एम्पायर जो था 15 साल तक लास्ट हो गया था। फिर मोस्ट फेमस रूलर जो थे शेर शाह सूरी थे। अकबर के बारे में पढ़ेंगे। बाबर्स ग्रैंडसन जो थे, बाबर के ग्रैंडसन जो थे वो अकबर थे 13 साल के। वैन ही बिकम एम्पायर, जिन्होंने 13 साल में ही एम्पायर को अपने राज में कर लिया था। वैन ही बिकम एम्पायर, जब इनके राज्य बना, ही वॉज कॉल्ड अकबर, इन्हें अकबर कहने लगे। इन्हें बाबर नाम था, विच मीन ग्रेटेस्ट वन, की सबसे महान इंसान। अकबर सर्टनली लीव्ड अप हिज नेम, उन्होंने अपना नाम जो था पूरे इंडिया में रूल धीरे धीरे करते करते 1556 से 1605 तक बढ़ा दिया था। अकबर की जो रीजन्स थे वो डिवाइड हुए थे 3 पीरियड में, 1556 से 1570 में, 1510 से 1585 में और 1585 से 1605 तक। अकबर ने पहला बिकम इंडिपेंडेंट जो किया था वो बिरम खान के मेंबर्स के साथ डोमेस्टिक स्टाफ के लिए किया था, मिलिट्री कैंपेन को लॉन्च करने के लिए किया था। और सेकंड जो किया था वो मिलिट्री कैंपेन को गुजरात में फॉलो करने के लिए, कि ईस्ट इन बिहार, बंगाल, उड़ीसा ऐसी जगहों पे कैंपेन करने को भेजा जाए मिर्ज़ा हकम के। फिर इन्होंने एक्सपेंशंस किया था एम्पायर को, कैंपेन्स को लॉन्च किए थे नॉर्थ वेस्ट में, कंधारा को सियाइस्ट किया था, कबूल सेवजिस कश्मीरी को, जब मिर्ज़ा हकीम की डेथ हो गई थी।
जहांगीर, इन्होंने 605 से 627 तक राज किया था। मिलिट्री कैंपेन इन्होंने जो अकबर के द्वारा स्टार्ट हुआ था इसे कंटिन्यू करते हुए चले गए थे। सिसोदिया का रूल मेवाड़ में अमर सिंह ने एक्सेप्ट किया था और मुग़ल सर्विसेज जो थी वो लेस हो गई थी, ख़त्म होने लगी थी, धीरे धीरे सक्सेसफुल होने लगी थी। और यहाँ पे सिक्स के अगेंस्ट लड़ने लगे थे, अहम एंड अहम फॉलो करते थे इसे। देखिए शाहजहाँ जो थे वो 2628 से 2627 तक रहे। जहांगीर के सन थे, इन्होंने शाहजहाँ सक्सेस हुए थे टॉलरेट कंपटीशन थ्रोन्स इन सब से ये बहुत आगे निकले थे। ब्यूटीफुल बिल्डिंग इन्होंने अपनी वाइफ के लिए बनाया था, मुमताज़ महल, क्योंकि ये मुमताज़ से बहुत प्यार करते थे। और जब जहांगीर की डेथ हुई थी एक वॉर में तो इनके सन चले गए थे। फाइनली प्रिंस खुर्रम जो थे वो थ्रोन में मर चुके थे। ही टुक टाइटल ऑफ शाहजहाँ, फिर उन्हें टाइटल मिला था शाहजहाँ का। मिलिट्री कैंपेन शाहजहाँ हैड टू फेस मैनी रिवॉल्ट, बहुत से रिवॉल्ट को इन्होंने फेस किया है। आप सभी जानते हैं कि जो ये ताजमहल बना है वो इन्हीं की बेगम के नाम पे मुमताज़ के यादों में वो कबर बनाया गया है, मकबरा है वो। औरंगजेब जो थे 1658 से 1707 तक इन्होंने राज करा था। वैन शाहजहाँ बिकम इन्होंने किया था 1657 से। हिज फोर्थ सन स्क्रैब फॉर द थ्रोन, इनके 4 सन थ्रोन में थे। द थर्ड सन औरंगाबाद मूव फर्स्ट, सबसे पहले वो गए थे थर्ड सन जो थे, क्योंकि वो बहुत बिटरली सिविल वॉर में आगे रहते थे हमेशा। एल्डर ब्रदर जो थे वॉज इज मोस्ट सीरियस रिबल्स, बहुत सीरियस रिबल्स में वो आगे जाया करते थे। इनके फादर जो थे औरंगजेब के अरेस्ट हो गए थे, बहुत समय तक वो अंदर ही रहे थे, फिर उनकी डेथ हो गई थी। एक मिरर वॉज फाउंड इन द रूम, उस रूम में उन्होंने अपने मिरर से मार दिया था ताजमहल के रिफ्लेक्शंस। औरंगाबाद रीजन जो था वो मिलिट्री स्ट्रेटजी को समझाने के लिए, उन्हें बनाने के लिए, एम्पायर बिल्डिंग खड़ी करने के लिए रखा जाता था। और 1658 से 1707 तक इन्होंने राज करा था। मुग़ल होल्डिंग को इन्होंने बहुत ग्रेट साइज़ में बढ़ा दिया था, एक्सटेंड कर दिया था, पर ये धीरे धीरे इन्होंने अपने पावर को पूरे तरीके से लॉस कर दिया था। ठीक है, अब देखिए मुस्लिम और हिंदूज़ में बेटा यहाँ भेदभाव बहुत ज़्यादा हाई पोजीशंस में रहता था। तो उस टाइम पे बहुत से राज्य जो थे वो मोमडन्स लोगों ने ही करे थे, उसमें हिंदू लोग बहुत कम होते थे। इसीलिए मुग़ल एम्पायर कहा गया है कि मुग़ल्स जो होते थे वो मोमडन्स ही हुआ करते थे विद अदर रूलर्स। देखिए मुग़ल रिलेशन विद अदर रूलर्स, दूसरे रूलर्स के साथ इनके क्या रिलेशन होते थे। आप कभी भी नोटिस करोगे तो मुग़ल रूलर्स जो होते थे वो कॉन्स्टेंटली अगेंस्ट होते थे दूसरे रूलर्स के थ्रू। कभी भी इनकी अच्छी खासी जॉइनिंग नहीं होती थी। ये हमेशा एक दूसरे के, जो राजपूत थे वो गुड एग्जांपल हैं इसके, क्योंकि मैनी ऑफ दिस रूलर, बहुत से रूलर्स में इन्होंने मैरिड देयर डॉटर इनटू मुग़ल फैमिली, मुग़ल फैमिली में अपनी बेटियों को बिहाया था हाई पोजीशंस को रिसीव करने के लिए। ठीक है, जो राजपूत हुआ करते थे। द मुग़ल कोर्ट जो हुआ करता था वो सल्तनत पीरियड में इस कोर्ट को वेरी सेमिनल नेचर में माना जाता था, क्योंकि यहाँ के किंग जो था वो हर किसी के स्टेटस को देख के सारी चीज़ों को डिस्कस करता था एंड एजाइन करता था, फिर प्लेस पूरी सर्च करने के बाद ही क्या किसको पनिशमेंट देनी चाहिए वो देता था। उस टाइम पे कोई फिक्स्ड टाइम जो था वो नहीं था, क्योंकि कॉमन पीपल्स जो हुआ करते थे वो कोर्ट तक ही जाते थे। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशंस जो थे यहाँ के मिक्स थे, एशियन आइडियाज़ और इंडियन ट्रेडिशन दोनों को मिक्स करके किया जाता था। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर जो थे यहाँ के, जो किंग थे वो सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर को हेड मानते थे। ही वॉज असिस्टेड बाय अ नंबर ऑफ ऑफिसर्स, यहाँ के ऑफिसर्स को हाई करने के लिए वाजिर जो थे इस डिपार्टमेंट, रिवेंज डिपार्टमेंट के हेड थे, और मिरभासी जो थे वो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटर को देखते थे। द खान आई समन, ये अटेंड करते थे रॉयल हाउस होल्ड को। सैदरी सदर जो थे वो रिकॉर्ड करते थे ग्रैंड डोनेशंस को। एग्रीकल्चर देखिए, एग्रीकल्चर यू हैव ऑलरेडी रीड द लैंड वॉज द मेन सोर्स। आप सभी जानते हैं कि रेवेन्यू एम्पायर में रेवेन्यू को देने के लिए सबसे मेन सोर्स होता है लैंड। ठीक है, जहाँ पे मनी होगा तभी लैंड खरीद सकेंगे और बहुत से लार्ज अमाउंट में वहाँ पे लोग लगा सकेंगे, सैलरी दे सकेंगे आप उसको वर्क का, तभी तो वो लग्जरी किंग कहलाता था। देखिए समवेयर एल्स किंग एंड क्यून्स, कुछ समय किंग और किंग में क्या होता था। 1600 सेंचुरी में सेवरल ग्रेट मोनार्ची था हमारे वर्ल्ड में, जो कि अटम्बर टर्की में रूल किया था सुल्तान सुल्यम ने, जो कि 1520 से
इन्होंने एक्सपेंड किया था अपने स्टेट को यूरोप, सेजिन, हेंगरा एंड बेचिंगा में ऑस्ट्रिया। हिज आर्मी ऑल्सो कैप्चर्ड, इनके आर्मी ने साथ के साथ कैप्चर करते चले गए थे बगदाद एंड इराक को। मैक्रो नॉलेज जो थी इनके पास अथॉरिटी दी गई थी पूरे तरीके से, नेवी के तरीके से ये काम करते थे। पोर्चुगीज़ जो थे अरेबियन सी और स्पेन के थ्रू ईस्टर्न मेडिटेरियन में जाया करते थे, मोनार्ची को पास किया करते थे और रेगुलेशन कॉलम हुआ करता था। तो टाइटल जो हुआ करते थे एल इक्वानी, ये लॉ ऑफ गिवर, लॉ के द्वारा गिव दिया जाता था। रेगुलेशंस जो होते थे वो एडमिट किया जाते थे एडमिनिस्ट्रेटिव के प्रोसीजर के थ्रू, तभी बताया जाता था कि कौन से लेबर को कितना फोर्स प्रोटेक्ट करना है, कितने टैक्सेस पे करने हैं, ठीक है। तो इसी रीजन से सुल्यम जो थे वॉज रिमेंबर्ड इन द पीरियड ऑफ आइडल गवर्नेंस, उस टाइम की आइडल गवर्नेंस माना जाता था सुल्यम को। व्हेन द पब्लिक ऑर्डर डिक्लाइन इन द ऑर्टिनियम डोमिनेंस इन द 17th सेंचुरी, इन्होंने 17th सेंचुरी में लोगों को बहुत हेल्प की। आई होप चैप्टर समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स चैप्टर समझने के लिए।